वृंदावन। तो देखिए, मैं अपना सारा बिजनेस छोड़कर कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए मैं वहां गई और वहां पर रही। अब जो कुछ हुआ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने देखा कि यहाँ तो बड़ा ही संकीर्ण विचारधारा लोगों की है और संकीर्ण विचारधारा के तहत ही संप्रदाय बने हुए हैं। आपस में गुसाई इतना लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, दान को लेकर, सब चीज को लेकर इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भगवान का विग्रह जिसको हम साक्षात मानते हैं, उसके सामने ही बैठकर वो जो है ना, पैसे का लेन देन करके वीआईपी के दर्शन करा रहा है, पैसे का लेन देन करके आपको स्पेशल प्रसाद दे रहा है, वहीं बैठ के गाली गलौज कर रहा है लोगों से। हमने कहा या तो ये भी समझ रहा है कि यार यहाँ पे भगवान नहीं है, इसलिए शायद इतनी हिम्मत कर पा रहा है ये। हमने देखा कि वहां पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों ने स्थान बना लिए। यहाँ भगवान ने ऐसा किया था, दान करो, वहां ऐसा किया था। इतनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को लूटने के लिए ना, कितने षड्यंत्र वहां पर चल रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गंदगी का तो पूछिए ही मत। इसको साक्षात गोलोक बोलते हैं। इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी है। यमुना का जो है क्या हाल है, पूरे मथुरा वृंदावन सीवरेज का पानी, गंदे नालों का पानी यमुना में निकला है। वहां आप लोग आचमन लेने के लिए कहते हो। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। गोलोक तो एक, जहां आप घर में भी पूजा करते हैं ना, तो साफ करके बैठते हैं। मैंने इस चीज पर कुछ काम करना चाहा तो वहां सारे के सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। क्या भक्ति करने आई हो, ये काम करने आई हो? इनका भगवान का घर है तो साफ सुथरा तो पहले होना चाहिए। कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देता। इतना पैसा आता है वहां पर, अगर उस पैसे को वृंदावन में लगाए ना, चमक जाए। लेकिन आप पैसा किसको देके आ रहे हो? सबकी तिजोरियां भर रही है, कोटियां बन गई है लोगों की, गुसाई होगी सबकी। किसको देके आ रहे हो आप ये पैसा? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पनप चुका है वहां पर अभी। वृंदावन वास के नाम पर इतना चल रहा है। वृंदावन वास के नाम पर 30 किलोमीटर तक कॉलोनी काट दी है। वृंदावन तो वन हुआ करता था, शांति के लिए जाते थे। बस सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेलिब्रिटी भी है। अरे आपको क्या बताऊं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जमीनों पे, बावों पे इन्वेस्ट कर रही है वहां पर। बड़े बड़े स्कैम अभी खुलेंगे, आप आने वाले समय में देखिएगा। और एक घटना जिसने मुझे पूरी तरीके से हिला दिया और मैं वहां से आ गई। 115 साल की लड़की अपनी माँ के साथ बंगाल से आई हुई है। माँ जो है किसी भंडारे में खाना बनाती है और बेटी जो है, वहां तो मंदिर बहुत हैं, जगह जगह घर घर में मंदिर बने हुए हैं, तो किसी मंदिर में सफाई करने के लिए जाती है। तो उस मंदिर के पुजारी का बेटा उसके साथ रोज गलत काम करता है। वो लड़की हमको यमुना में मिलती थी शाम को, वो मछलियों के दाने के लिए वो बनाती थी, शाम को बेचती थी, तो हम उससे रोज लेते थे। तो उसने हमें एक दिन बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा कि तू रो रही थी वो। मैंने कहा तूने अपनी माँ को नहीं बताया? बोली माँ को बताया तो माँ कहती है कि ये तो ठाकुर जी का धाम है, यहाँ सब कुछ ठाकुर जी की मर्जी से होता है। हम एकदम सन्न रह गए ये सुनकर कि वृंदावन के नाम पर आप लोगों को कैसे अंधा बना रहे हो? इतना अंधा कैसे बना सकते हो? क्यों 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 आपकी दुकानें चल रही हैं वृंदावन के नाम पर, सिर्फ दुकानें चल रही हैं। और अभी तो आप देखिएगा बड़े बड़े स्कैम, किसी को भगवान बनाने की भी तैयारी चल रही है। मंदिरों का निर्माण होने वाला है बड़े बड़े।